बिहार में 75% रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल ने बिल पर साइन कर दिए हैं, यानी कि अब बिहार में रहने वाले ओबीसी, एससी, एसटी और ईवीएस समुदाय के लोगों को नौकरियों में 75% तक का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कोर्ट से इस 75% रिजर्वेशन के फैसले को मंजूरी नहीं मिलेगी और मामला अटक जाएगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के 31 साल पुराने फैसले का हवाला दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक रिजर्वेशन का दायरा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में अनकट एक्सप्लेनर में आपको बताते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का 31 साल पुराना वो कौन सा फैसला है जो बिहार के 75% रिजर्वेशन पर रोक लगा सकता है। कैसे बिहार सरकार कोर्ट में अपने रिजर्वेशन को सही ठहरा सकती है, और क्या भारत में ऐसा कोई राज्य है जो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी बात से कि क्या भारत के किसी राज्य में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है। इसका जवाब है हाँ। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां रिजर्वेशन का दायरा 50% से ज्यादा बढ़ाया जा चुका है। पहला तो बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड है, जहां एससी को 12%, एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और ईवीएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है, यानी कि कुल मिलाकर 77% का रिजर्वेशन। दूसरा स्टेट है तमिलनाडु। यहाँ भी एससी के लिए 18% और एसटी के लिए 1% का रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 30% और ईबीसी के लिए 20% का रिजर्वेशन है, यानी कि टोटल 69% रिजर्वेशन। ऐसे ही कर्नाटक में भी रिजर्वेशन 56% तक है। अब ये सब देखकर तो लग रहा है कि अगर इन राज्यों को कोर्ट ने नहीं रोका तो बिहार को भी नहीं रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में जब साल 2018 में वहां की सरकार ने मराठा रिजर्वेशन बढ़ाना चाहा तो कोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि रिजर्वेशन का दायरा 50% से ज्यादा हो रहा था। ऐसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के फैसले पर भी कोर्ट रोक लगा चुका है। ऐसे में सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या बिहार सरकार का 75% का रिजर्वेशन का फैसला कोर्ट के सामने टिक पाएगा। दरअसल साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में फैसला सुनाते हुए कास्ट रिजर्वेशन की लिमिट 50% तय कर दी थी, लेकिन जब साल 2019 में केंद्र सरकार ने 10% ईवीएस रिजर्वेशन लागू किया तो 50% की सीमा बढ़कर 60% होने का रास्ता आसान हो गया। लेकिन अब नीतीश सरकार ने बिहार में रिजर्वेशन 75% कर दिया है, जिसके मुताबिक ओबीसी और ईबीसी के लिए 43%, एसटी के लिए 20% और एससी के लिए 2% तय किया गया है। इसके अलावा सामान्य गरीब वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रिजर्वेशन के सपोर्ट में कोर्ट में दलील देने के लिए बिहार सरकार के पास दो तगड़ा दाव है। पहला है 2010 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जुलाई 2010 में एक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीमा से अधिक आरक्षण को सशर्त अनुमति दी थी। शर्त ये थी कि चाहे राज्य 50% से अधिक आरक्षण दे सकता है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े पेश करने पड़ेंगे। अब बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना तो करवा रखी है और इसी के आंकड़े नीतीश वैज्ञानिक साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकते हैं और रिजर्वेशन बहाल करने की मांग कर सकते हैं। नीतीश का दूसरा दाव है दूसरे राज्यों में लागू रिजर्वेशन। नीतीश सरकार कोर्ट में झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लागू रिजर्वेशन की दलील देकर बिहार में भी 75% रिजर्वेशन जारी रखने की मांग कर सकते हैं। अब बिहार में रिजर्वेशन तो लागू हो गया है, राज्यपाल ने भी बिल पर साइन कर दिए हैं, गजट भी पास हो गया है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार के इस कदम को कोर्ट में पहली चुनौती देने कौन जाता है, और फिर क्या कोर्ट इस 75% रिजर्वेशन को जारी रखता है या फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तरह इस पर भी रोक लगा देता है। आपको हम आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। अगर ये वीडियो और इससे मिला नॉलेज आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अनकट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।